हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मैंने ये वाला सूट वेयर किया था आज। ये सूट भी मैंने खुद ही बनाया है और आप लोग बता सकते हैं कि कैसा बना है। इसके नेक पे मैंने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइनिंग की थी, लेकिन अभी दिखाया नहीं। और आप लोग फिटिंग विटिंग सब कुछ देख के बता सकते हो कि कैसा बना है। तो ये घर बैठे मैं अपने सूट तो सिलती हूँ, साथ में लोगों के सूट भी सिल दिया करती हूँ। तो उससे भी मुझे अच्छी खासी अर्निंग मंथली बेसिस की हो जाती है। तो कभी भी आप खाली बैठते हो ना, तो आपका दिमाग का दही होता है। तो मेरे हिसाब से हमेशा हर औरत को, चाहे उसके पास पैसा ज़्यादा है तो भी, नहीं है तो भी, जो औरतें बोलती हैं ना कि हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो सब की जगह अगर आप लोग नॉर्मली अपनी बॉडी को चालू रखते हो ना, चालू इन द सेंस कि आप काम कुम करते रहते हो, आप बहुत ज़्यादा आराम में नहीं जाते हो, आप बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग नहीं लेते हो कि भाई आलस ही आलस आ रहा है, तो आप एक्टिव रहते हो, तो आपकी बॉडी नॉर्मल रहती है। अभी मेरी बॉडी के हिसाब से आप देख सकते हो, एकदम नॉर्मल बॉडी है मेरी, कोई मोटापा नहीं है, कोई फालतू ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फिट हूँ मैं। तो मैं आपको यही सूट दिखा रही थी, कैमरे में देख रही थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ शाम की चाय। अभी हम लोगों को कहीं जाना था, लाइट चली गई है, आपने देखा होगा। पहले लाइट तेज थी, अभी कम हो गई है। तो ऐसा होता रहता है कि लाइट आती जाती रहती है, तो इसी चक्कर में ना वीडियोस में इफ़ेक्ट पड़ता है उस सब चीज़ों का। तो यहाँ मैं चाय पत्ती चीनी वगैरह डाल के चाय की तैयारी कर रही हूँ। अभी हम दोनों कहीं जाने वाले थे, तो कुछ काम था, हमें बाहर जाना था, शाम का समय हो रहा है। तो मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। तो आजकल सूरज की जो शिफ्ट है वो नाइट शिफ्ट हो गई है। वो घर से जाते हैं वही 7 साढ़े 7 बजे शाम को, और सुबह आते हैं वो वापस वही 8 बजे के आसपास सुबह। तो जो पूरा दिन का रूटीन होता है मेरा इस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि सारा दिन वो आके फिर सोते हैं। 8 बजे वो आ जाते हैं तो वो सो जाते हैं, तो उसके बाद वही 12 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे उठते हैं सो के। तो तब तक मैं वीडियोस बहुत कम बना पा रही हूँ, बिकॉज़ लाइट उतना चलती नहीं है, बालकनी में मैं जा नहीं पाती हूँ। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई इंसान पूरी रात जागा है तो उसको सोने का समय देना चाहिए। तो आजकल मैं थोड़ा कम वीडियोस दिन के समय बना रही हूँ। जब मुझे पॉसिबल लगता है तब मैं वीडियोस बनानी शुरू करती हूँ। तो यहाँ इवनिंग रूटीन है मेरा, जो शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, और कल तक ये वीडियो जाने वाला है। तो इस समय वो सोकर उठ चुके थे और हमने खाना वाना भी खा लिया था। आजकल क्या है, हम दिन में, मतलब मैं दिन में हैवी कुछ बनाती हूँ, तो उस हिसाब से हम लोग लंच में हैवी कुछ खा लेते हैं। उसके बाद रात को वो अपना डिनर बाहर ही, मतलब वही जो ले जाते हैं, या फिर वहाँ इनके ऑफिस में मतलब डिनर की फैसिलिटी है, तो डिनर पॉसिबल होता है वहीं पे, तो वो वहीं पे कर लेते हैं। और मेरा डिनर का ऐसा है कि मैं दिन का अगर कुछ बचा है तो वो खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने लिए 2-4 रोटी बना लेती हूँ। 2-4 क्या, मतलब 2 रोटी मैं बना लेती हूँ, सब्जी में रख लेती हूँ दिन की 1 आध कटोरी। तो इस तरीके से हमारा रूटीन अभी चल रहा है, ठीक है। आज सुबह नाश्ते में नाश्ता वो नहीं करते हैं, मैं करती हूँ। तो मैं अपना नाश्ता जो है वो टोस्ट ले लिए, ब्रेड बटर ले लिया, या नॉर्मली पराठा बना लिया, चीला वीला बना लिया, इस टाइप की चीज़ें मैं ले लेती हूँ सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है, और ये परात थी जो धो के रख दूँगी मैं। बर्तन मैंने सारे जोड़ दिए हैं, ये दिन के बर्तन थे जो मैंने धो लिए थे ऑलरेडी। तो मेरे को ये लगता है कि परात को ना थोड़ा सा इस तरीके से धो धा के रख दो ना, तो अच्छी रहती है। तो बस ये सब चीज़ें कर रही हूँ मैं इस समय। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना हाथ वाथ धो लिया, साफ़ कर लिया, और मैंने ये रख दी थी परात सिंक में ही, क्योंकि ये थोड़ी सी पानी निकल जाएगा तो उसके बाद वापस लाऊंगी। और अब मैं चाय वगैरह निकालूंगी और चाय पियेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर जाएंगे, और कहाँ जा रही हूँ ये नहीं बताऊंगी, मतलब किसी काम से ही जा रहे थे हम लोग, तो बस वो काम करने के लिए जाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे। तो यहाँ पे मैं सूरज को बोल भी रही थी कि लाइट नहीं आ रही है, अब गर्मी लगेगी चाय पी के। पर फिर वही बात है कि चाय पी लो तो नींद वगैरह अपनी अच्छे से खुल जाती है, और लाइट नहीं होती ना तब इतनी लाइट रहती है मेरे घर में। मतलब मेरे इमरजेंसी बल्ब जो होते हैं ना वो लगे हुए हैं घर में, तो दोनों रूम, मतलब रसोई में और बेड वाले रूम में, ये 2 जगह पे ये इमरजेंसी बल्ब है। तो अब देखिए लाइट आ गई तो इतनी रोशनी हो गई। तो सेम ही बल्ब है,
लाइट से जलता है, जो कि बिना लाइट के भी जलता है। तो इस तरीके का सीन है। यहाँ चाय को मैं अच्छे से पका लूँगी। ज़्यादातर ना इसीलिए मैं बर्तन धोते समय चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना कम से कम 20-25 मिनट पकी हुई चाय पसंद आती है। जल्दबाजी वाली चीज़ें मेरे को पसंद नहीं आती हैं। तो यहाँ चाय हमारी प्रॉपर हो गई। ये बिस्किट थे मेरे हाथ में, तो ओम स्वीट्स के बिस्किट थे, ये लेकर अब हम चाय पियेंगे और अपना खाएंगे बिस्किट। और यहाँ मैंने अच्छे से पूरा शेल्फ जो है उस पर कपड़ा लगा दिया, क्योंकि अगर कहीं चाय का एक आध बूंद गिर जाता है ना तो वो फिर चींटियाँ आ जाती हैं। तो बस ये साफ़ हो गया। अब हम चाय पियेंगे। ये रहे सूरज जी, ये अभी सो के उठे हैं तो इनको आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा। इनका चेहरा ही बता रहा है, आजकल इनकी तबीयत भी ऊपर नीचे चल रही है, तो बस उसी चक्कर में मुंह बना के बैठे हैं। तो आप लोग देखो, अब हम जाएंगे बाहर और चाय पी लेती हूँ, उसके बाद निकलते हैं बाहर के लिए। यहाँ मेरे बाल नहीं टिक रहे थे। आप लोग बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। आज मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना आज के वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। उसके बाद मैं बाहर से वापस आई तो यहाँ सूरज गिटार लेके बैठ गए थे अपना। ये गाना गाते भी हैं और गिटार भी बजाते हैं, तो इनको आता है गाना बजाना। तो गाना मैंने इसलिए म्यूट किया है बिकॉज कॉपीराइट आ जाता है, और चैनल पे तो ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, तो मैं उतना बड़ा रिस्क अब और नहीं ले सकती। तो मैंने इसलिए आवाज़ बंद कर दी है। और ये गिटार बजाएंगे, कम से कम 2 घंटे की प्रैक्टिस ये हमेशा रोज़ छुट्टी के दिन करते हैं। और बाहर की क्लिप मैं इसलिए नहीं बना के लाई बिकॉज मैं फ़ोन लेकर नहीं गई थी, मैं फ़ोन घर पर छोड़ के गई थी। एक्चुअली में आईफोन होता है जिसमें मेरी सिम है, और ये दूसरा फ़ोन है एंड्रॉयड जिसमें मेरी सिम नहीं है। तो एंड्रॉयड वाले में मैं व्लॉग शूट करती हूँ और आईफोन साथ में रखती हूँ, ले जाती हूँ। तो ये था। अब गिटार बजाने के बाद ये जूस ले आए थे गन्ने का, नीचे भैया खड़े थे। उसके बाद आ गया है अगला दिन। अगले दिन हमने दिन में बनाए थे आलू के पराठे आप देख सकते हो फुल स्टफिंग भरी हुई है, और चाय बनाई थी। ये हमारा एक तरीके से लंच और ब्रेकफास्ट दोनों है। तो बटर ले लिया था हमने, और ये सूरज ने ली है लहसुन की चटनी, जो कि मैं नहीं खाती हूँ, यही खाते हैं। बहुत तीखी है वो, मैं खाती हूँ तो मेरे को जलन होती है मतलब बॉडी में। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन लगा रही हूँ। ये सुबह बर्तन धोए थे 2-4 वो हैं। उसके बाद हमने खाना पीना खा लिया। अब जो बर्तन धोंगी ना, ये प्रॉपर बर्तन धुल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसके बाद हम सोएंगे। मतलब आज इनकी शिफ्ट है शाम की, तो ये थोड़ी देर मैं सोऊंगी। अभी मेरी भी सुबह शिफ्ट थी। ये मंडे का दिन आ चुका है, और मंडे का दिन था कुछ इस तरीके का। मंडे नहीं, सॉरी, ट्यूसडे, ये कल का दिन है। आज वेडनेसडे है तो कल ट्यूसडे था, ये कल का दिन है। तो ये बर्तन जो है वो मैं दोपहर के धो रही हूँ। जैसे मैंने बताया आपको कि हमने खाना पीना खा लिया था, चाय पी ली थी, पराठे खा लिए थे आलू के। तो आलू के पराठे ना मैं एक ही साथ 5-6 पराठे बना लेती हूँ, तो एक आधा बच भी जाता है, और बाकी हम लोग एक टाइम में खा लेते हैं। तो उसके बाद अब ये है कि अब शाम तक तो कुछ बनना नहीं है किचन में अभी। तो बस अब मैं अपना ये वाला काम निपटा के उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी आराम से। अगर सोना होगा तो हम सो सकते हैं, और नहीं सोना होगा तो फिर और भी कोई काम है तो वो करूँगी। आजकल मेरी वीडियोस डिस्टर्ब चल रही हैं, क्योंकि वीडियोस प्रॉपर नहीं बन रही हैं। क्योंकि एक होता है ना कि सुबह स्टार्ट किया शाम को बंद किया, उस तरीके से रूटीन नहीं हो पा रहा, क्योंकि सुबह शुरू करने का समय ही नहीं मिलता है। सुबह जब उठो तो घर में शोर नहीं कर पाती मैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं शोर मचा के काम करती हूँ। तो वो सब नहीं हो रहा है। काम तो मैं कर रही हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ उतनी ज़्यादा। तो आजकल ये सीन है। यहाँ पे कुछ बात चल रही थी तो मेरे को हंसी आ रही थी, तो बस मैं यहाँ पे बर्तन अपने दिन के कर रही हूँ। इन बर्तनों के बाद झाड़ू पोछा सब हो गया था, नहाना धोना सब हो चुका था। अब मैं थोड़ी देर या तो रेस्ट करूँगी या तो अपना सिलाई का काम करूँगी। तो इस तरीके का रूटीन रहता है। और मुझे लगता है कि हर महिला जितनी भी औरतें होती है, हाउस वाइफ होती है बेसिकली, जिनको अपना हाउस प्यारा होता है ना, बेसिकली तो मैं यही बोलूँगी। और ये बात मैं ज़रूरी भी है बोलनी आज, कि जितनी भी महिलाएं हैं जो मेरी जैसी हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वूमेन हैं, वर्किंग वूमेन तो देखो हम बाद में बनते हैं, लेकिन पहले हम एक हाउस वाइफ हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी हाउस वाइफ है ना दुनिया की, वो अपने मकान को घर तब बना पाती हैं जब वो डेली मेहनत करती हैं। डेली एक घर को सजाने में, संवारने में, या अपने लिए
अच्छी चीज़ें करने में ना बहुत मेहनत करती हैं एक महिला, एक औरत, है ना। और कोई भी अगर मेहनत ना करे तो कभी भी कोई भी मकान घर बन ही नहीं सकता। तो घर बनाने में, मकान तो देखो मिस्त्री बना के चला जाता है, हर मकान को मिस्त्री तैयार कर देता है, लेकिन मिस्त्री कभी मकान को घर नहीं बना सकता। तो घर हमेशा एक औरत ही बनाती है, चाहे वो बुजुर्ग औरत हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो किसी भी एज की औरत हो, तो वही औरत घर बना सकती है। और ये घर बनाने का जो सिलसिला है ये एक दिन का नहीं होता है। घर बनाने के लिए हर औरत को हर रोज सुबह उठकर नई शुरुआत करनी पड़ती है और हर रोज शाम तक उसे उस घर को मेहनत करके बनाना पड़ता है ताकि वो घर घर लगे। तो जो औरतें ये बोलती है ना कि आपका डेली का रूटीन यही है, तो भैया हमारा ये रूटीन यही है। शायद आप आवारागर्दी करते होगे तो आपको वो रूटीन ज़्यादा अच्छा लगता होगा, लेकिन हम अपने मकान को घर बनाते हैं, रोज की रोज बनाते हैं। और एक घर को मकान को घर बनाना आसान नहीं होता है और हर किसी के बस का भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपके पास उस तरीके की चीज़ें हैं ही नहीं जो हमारे पास है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, इसके आगे तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, और समझने वाले समझ जाएंगे कि मैंने किसको बोला है। बाकी मेरी लाइफ में, मेरे व्लॉग्स में मैं जो करती हूँ, मैं नेचुरल वीडियोस डालती हूँ। मुझे तड़का फड़का लगाने की आदत है नहीं, ना ही मैं लगाऊंगी भी नहीं। तो मेरे बाबा जी की दर्शन आप लोग कर लीजिए। आज सुबह ये सभी लोग नहाए हैं, सभी लोग मतलब मेरे माता पिता जैसे हैं ये सभी भगवान जी। तो मेरे सारे भगवान जी आज नहाए हैं। नहाने के बाद सभी ने नए कपड़े पहने हैं और आज भी मैं मंदिर के सामने ही बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। तो मैं भगवान जी से सिर्फ एक दुआ और मन्नत मांगूंगी और अर्जी लगाऊंगी कि भगवान जी जिन लोगों के दिमाग में गोबर भरा है ना, उनको थोड़ी सद्बुद्धि दो और मेरे से नेगेटिव लोगों को दूर रखो, है ना। बस इतना ही कहूँगी। मेरे को नेगेटिविटी अपने चैनल पे चाहिए नहीं है। अगर ज़्यादा बदतमीजी होगी मैं ब्लॉक कर दूंगी, भाड़ में जाओ, जो मर्जी करो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि जो इंसान जो चाहता है, हम उस लेवल के हैं ही नहीं, हम करना ही नहीं चाहते। तो भैया हमें नहीं करना है। आप गंदगी करो, आप अच्छी चीज़ करो, अपने चैनल पे करो जो करना है, मेरे चैनल तक आने की ज़रूरत नहीं है, बात ख़त्म। और जब मैं अच्छे से जवाब दे देती हूँ कमेंट में, तो कमेंट डिलीट करके भाग जाते हैं। और भाई दम है तो रखो ना फिर उस कमेंट को, दुनिया को देखने दो ना कि क्या जवाब मिला है आपको मेरी तरफ से। एटलीस्ट जवाब तो मिले, है ना। ये दोगलापंती मेरे साथ मत किया करो, मुझे नहीं पसंद, ठीक है। और देखिए गाइस, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूट। ये सूट आया हुआ है कस्टमर का, तो ये मुझे देना है वापस। और ये सूट जो है ना पूरा प्रॉपर अभी भी नहीं बना है, कल आधा बनेगा, आज आधा बन गया है। तो आज है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन शाम का समय हो गया था। कपड़े जो मैंने रात को धोए थे ना, वो मैंने बाहर डाल दिए थे सूरज के उठने के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हो गिटार रखा हुआ है। तो हम लोग उठ गए थे वही 3:30-4 बजे के आसपास। तो हम जब उठ गए थे ना दोनों, तो फिर मैं सिलाई की मशीन लेके बैठ गई थी और ये अपना गिटार लेके बैठ गए थे थोड़ी देर। तो ये थोड़ी देर गिटार बजाएंगे, उसके बाद अपना नहाएंगे, ऑफिस के लिए तैयार होंगे और फिर ये ऑफिस जाएंगे और मैं अपना घर देखूंगी। तो कुछ इस टाइप की रूटीन चल रही है हम लोगों की। और मुझे लगता है कि नॉर्मली जो इंसान काम करता है, जो वर्किंग होता है, उसकी रूटीन ऐसी ही होती है, उसके व्लॉग्स आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगर आपको मैं ऑफिस की रूटीन दिखाने बैठ गई तो फिर भैया मेरा काम हो गया, या तो ऑफिस हो जाएगा या तो वीडियो बन जाएगा, एक ही काम होगा, है ना। तो ये चीज़ें तो कोई नहीं समझ सकता, खैर, और ना मुझे किसी को समझाना है। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ किसी को गंदगी वाले लोगों को कुछ समझाने के लिए, अदरवाइज़ मेरा मन ही नहीं है, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ। और इस समय सूरज गए थे नीचे दूध लेने, तो सामने दुकान है दूध की, तो दूध लेने गए थे। तो वो तरबूज भी लेकर आए थे नीचे से, तो वो दूध लेने गए थे मैंगो शेक बनाने के लिए, क्योंकि मैंगो शेक में दूध ज़्यादा डलता है और वो दूध उतना नहीं था। तो वो नीचे लेने गए थे दूध का पैकेट, और साथ ही तरबूज वाले भैया खड़े थे वहाँ रेडी वाले, तो वो 4 किलो के आसपास का तरबूज भी लेके आए थे। लेकिन तरबूज ना सच में बहुत टेस्टी है जो वो लाए थे। तो मैं आपको भी कटा हुआ दिखाऊंगी भी कि कितना रेड था। तो बस ये आ गए थे। उसके बाद ये बनाएंगे मैंगो शेक। तो मैंगो शेक इन्होंने ही बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। ये बहुत अच्छा बना लेते हैं शेक वगैरह।
तो इन्होंने बनाया था। तो पर इनकी ये ना हमेशा ऐसा करते हैं कि कांच के गिलास में नहीं लाते, हमेशा स्टील के गिलास में डाल के लाते हैं। तो इन्होंने वो दिया, तो उसके बाद मैंने वो खाया, सिलाई बंद कर दी और तरबूज खाया। उसके बाद सूरज चले गए ऑफिस और मैंने वीडियो यहीं पे एंड कर दिया। तो आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर कीजिएगा। बाय।